सभी बच्चे आराम से बैठे रहें, आवाज किसी की भी ना आए। आपने लास्ट प्रॉफिट और लॉस को कंप्लीट किया है। आज हम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्याज में आपके दो टॉपिक बनते हैं, किस हिसाब से बनते हैं वो देखिए थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ब्याज होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ब्याज होगा क्या? क्या होता है ब्याज? हाँ जी, जोर से बोलें। थोड़ा सा आवाज को बढ़ाएं अपनी। ब्याज क्या होता है ये बताएं। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो ब्याज आपका प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट लास्ट किया था ना आपने, किसी चीज को कम में खरीद के ज्यादा में बेच देना ही प्रॉफिट होता था। तो सेम आप ब्याज को क्या बोल सकते हो? लाभ बोल सकते हो, प्रॉफिट बोल सकते हो। यानी होता है कैसे? आप एक बात समझिए, अभी मैंने ये नहीं बताया कि सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड है, यानी कि साधारण ब्याज है आपका या फिर चक्रवृद्धि। ऐसा हमने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ब्याज की बात की अभी, ठीक है। तो ब्याज के बारे में आप क्या समझोगे? आप एक बात बताएं कि आपने किसी के पास से 100 रुपए लिए, ठीक है। 3 साल के बाद, कितने साल के बाद? 3 साल के बाद आपने उसको वापिस 150 रुपए दिए। कितने दिए? 150 रुपए दिए। तो आप इसमें बता सकते हो कि क्या कुछ हुआ? जब भी आप किसी राशि को उधार लेते हो या फिर किसी को उधार दे देते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? मूलधन। क्या बोलोगे? यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है जी। सेकंड, जो ये होता है ये आपका समय होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आपने 100 लिए और 150 वापिस दिए, है ना। तो आपने 150 जब दिए, 100 तो उसके पहले से ही थे, प्लस में ये 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। जो ये 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए तो ये इसका क्या होगा? प्रॉफिट हो गया एक तरह से। तो प्रॉफिट क्या बोल रहा अभी आपने? ब्याज, ठीक है। तो ब्याज क्या हुआ आपका? ये वाला जो ज्यादा मिले, है ना। सेकंड, अभी जो ये वाली चीज बनी थी, 100 लिए 150 वापस दिए, इसको क्या बोलोगे आप? मिश्र धन। क्या बोलोगे? मिश्र धन, ठीक है, यानी कि अमाउंट। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इस बात पे? समझ में आया? नॉर्मल। एक होता है हमारे पास मूलधन, एक होता है मिश्र धन, एक होता है ब्याज, ठीक है, और एक होता है समय, ठीक है। हम वैसे तो फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास डायरेक्ट आ ही जाए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है क्या, तो आपको शायद करना पड़े, ठीक है। तो वैसे हम यूज नहीं करेंगे। होता है क्या है साधारण ब्याज का फॉर्मूला? मूलधन गुणा में दर गुणा में और नीचे 100। अच्छे, 100 वाला क्या चक्कर होता है? आपने अभी तक सिर्फ ये देखा कि 100 लगता है नीचे, पर लगा कैसे वो देखें आप। मेरे अकॉर्डिंग जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होना चाहिए मूलधन गुणा में दर, ठीक है, और समय। जानते हो अभी आप इसको? मूलधन को जानते हो, अभी जो पैसे उधार दिए थे, समय जितने समय के लिए दिया जाए। अच्छा, ये जो दर होती है रेट परसेंट, ये क्या होता है कि आप एक साल में कितने % ब्याज लेना चाहते हो, ठीक है। 2, 4, 10, 12 कुछ भी हो सकता है। तो जो ये वाली चीज होती है ये आपकी हमेशा ही प्रतिशत के रूप में आएगी, परसेंटेज के रूप में आती है। क्लियर? तो जब आप इस परसेंटेज को हटाते हो, परसेंटेज के लिए क्या लगाना पड़ता है? 1/100। तो उसके बाद यहां पर नीचे क्या आ जाता है? 100 आता है, ठीक है। तो ये 100 यहां से मिला था आपको। क्लियर बात यहां तक है? अच्छा, अभी समझिए आप कि ब्याज हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे ब्याज? 2 प्रकार के ब्याज होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है साधारण ब्याज। कौन सा होगा? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा कौन सा होगा? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अभी समझेंगे दोनों को इक्वल, पर टॉपिक जो शुरू करेंगे वो साधारण ब्याज वाला करेंगे। दोनों को अलग अलग करेंगे पहले, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? दोनों को मिक्स करेंगे। क्लियर?
तो सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। जब आप किसी ऐसे बंदे को पैसे दो जिसके पास से आप कम पैसा ब्याज के रूप में लेना चाहो, ठीक है, तो उसको तो दोगे आप साधारण ब्याज पे। परंतु जब किसी ऐसे बंदे को, यानी कि आपको कोई दुश्मन है, ठीक है, उसको पैसे देने पड़े तो आप उससे कम पैसे लोगे ब्याज के रूप में, आप ज्यादा पैसे लेना चाहोगे, ठीक है। तो ज्यादा पैसे लेने के लिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। कैसे? जैसे कि आपके पास कितने पैसे थे? 100 रुपए। ब्याज की दर कितनी थी? 10%। कि एक साल में आपका ब्याज कितना लगेगा? 10% ब्याज लगेगा। तो 100 रुपए के ऊपर पहले वर्ष में कितने पैसे लगेंगे? 100 का 10%। तो 100 का 10% क्या होता है? 10 रुपए, ठीक है। तो आपका पहले वर्ष का ब्याज कितना आया? 10 रुपए। यहां तक क्लियर? फिर अगले साल दोबारा फिर 10% ब्याज लगेगा दूसरे साल, अब फिर दोबारा इसके ऊपर रहेगा, तो 100 का दोबारा फिर 10%, यानी कि 10 रुपए। अब ध्यान से देखिए, 2 साल में आपका ब्याज कितना हुआ? 20%। 2 साल में ब्याज कितना हुआ? कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? अच्छा, अगर आप यही पैसे चक्रवृद्धि ब्याज पे देते तो क्या होता? पहले साल 10% ब्याज लगा, तो 100 का 10%, 10। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई आपको। अगले साल दोबारा फिर जाओ, जब दोबारा लगाओगे आप 10%, तो 100 का 10% कितना होता है? यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कब आएगी? जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो ये ब्याज लगा था ना, अब इसके भी ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपए। अब ये 1 रुपए आपको और देना पड़ेगा। ये कहां से आया? इसका 10%। समझ में आई बात? तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 21। यहां पर ब्याज कम लगता है, यहां पर ब्याज ज्यादा लगेगा। और दोनों में आपकी समझ में आ चुका कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष आपका सेम होता है। बात को बड़े ध्यान से समझना है इसको, कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहेगा, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है? हर वर्ष बराबर होता है, ठीक है। किसके ऊपर लगता है? और ये मूलधन के ऊपर। साधारण ब्याज हमेशा ही मूलधन के ऊपर लगता है और हर वर्ष बराबर रहता है। कोई दिक्कत इस बात पे? चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहेगा? मूलधन के ऊपर लगेगा प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाए तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। कोई डाउट इस बात पे? समझ में आया ये वाला पॉइंट? दिक्कत तो नहीं किसी को कुछ भी? देखिए ध्यान से, अभी इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है। टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा? साधारण ब्याज टॉपिक रहेगा। कौन सा रहेगा? साधारण ब्याज, ठीक है। बड़ा नॉर्मल सा है। इसमें आपने नॉर्मल अभी 20%, 30%, 25% ये ब्याज की दर देखी होगी, ठीक है। पहले हम शुरुआत में यही रखेंगे, उसके बाद हम अपनी परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में लेके जाएंगे, ठीक है। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक बार आप इसको समझ लीजिए कि होता क्या। जैसे मैंने कहा कि 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 800 रुपए। कितना है? 800 रुपए। तो आप मेरे को यह बताएं कि एक साल का ब्याज कितना होगा? एक साल का ब्याज कितना होगा? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। कितना होगा? 200 रुपए हो जाएगा। 4 साल में 800 मिले तो एक साल में 200 मिलेंगे। कैसे पता चला? क्योंकि आपको यह पता था कि साधारण ब्याज आपका हर वर्ष बराबर लगता है, सेम रहता है, इस वजह से आपने ये सीधा निकाल लिया, है ना।
फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 6,000 रुपए की राशि का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 6,000 रुपए की राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना आएगा आंसर, 2400 रुपए। सभी का यही आया, कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं हुआ अभी? नॉर्मल बता दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, शर्माना नहीं। और लड़कियों में आपका ठीक है, कोई बात नहीं। आप सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है ना, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और नीचे 100। सबसे बेसिक पॉइंट क्या है, आप पहचान कीजिए कि आपको दिया क्या गया। यहां पर ये वाली चीज क्या है, मूलधन। ये वाली चीज क्या है यहां पर, और ये वाली चीज क्या है यहां पर, तो और क्या चाहिए आपको, मूलधन गुणा में और नीचे। कोई दिक्कत किसी को? काट दो इसको, 2 0 के साथ 2 0, 20 दूनी 40, 40 की इसके साथ कर दो, यहां पर 60, यहां पर 40, तो 2 0 एज इट इज लगा दो ऐसे करके, ठीक है। 2 0 ही लगेंगी, 1 0 ये 1 0 ये, तो लास्ट में 2 0। उसके बाद 6 4 24। कोई डाउट किसी को? बहुत आसान था ना क्वेश्चन, है बहुत ही ज्यादा आसान था, बस इतना लगा लो आप। अच्छा, इसके बाद आपको करना क्या है, मैंने आपको बोला कि हम फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करोगे तो करोगे कैसे फिर? सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज तोड़ देनी है। क्या करोगे, परसेंटेज तोड़ दोगे। तो यहां पर हमारे पास कितने प्रतिशत था, 20%। 20% क्या होता है, 1/5। 20% क्या होगा, 1/5 होता है। अच्छा, ये जो 20% दिया ये है क्या आपका? अगर बोलते, मान के चलो कि इस परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/5। अगर बोले कि एक स्कूल में 20% लड़के होंगे, क्या होंगे, 20% लड़के, तो 20% की वैल्यू कितनी, 1, यानी कि 1 लड़का होगा। क्लियर? फिर दूसरी बात बोल दे कि 20% की हानि हुई, आपको प्रॉफिट लॉस पे चले जाए, तो 20% की हानि है 1 रुपए की हानि। क्लियर? अब की बार उसने क्या कहा, 20% ब्याज के रूप में मिलेगा और 1 साल में मिलेगा वो, तो 20% क्या होता है, 1, यानी कि आपका जो ब्याज होगा 1 साल में कितना लगेगा, 1 रुपए ब्याज लगेगा। क्लियर? अच्छा, ब्याज लगता किसके ऊपर है, जो आप राशि किसी को दोगे उसके ऊपर लगेगा। तो आपकी राशि कितनी थी, 5, यानी कि मूलधन कितना, 1 रुपए ब्याज के रूप में लगा 1 साल में। आपका समय कितना था, 2 साल, तो ब्याज के रूप में 2 रुपए, है ना। तो ब्याज कितना आएगा आपका, 2 रुपए। क्लियर? यहां तक ये मूलधन आ चुका और ये ब्याज आ चुका। अब क्वेश्चन पे वापस जाएं, यहां पर आपको मूलधन की वैल्यू दी थी, ब्याज की वैल्यू पूछी थी। एक ही चीज करनी है, अलग अलग फॉर्मूले नहीं लगाने कि अगर आपको मूलधन निकालना पड़े आप कुछ और लगाओगे, दर निकालनी पड़े कुछ और लगाओगे, कुछ नहीं करना, सेम यही वाली चीज चलेगी आपकी। ठीक है, तो आपके 5 की वैल्यू कितनी दी, 6000। कितनी दी, 6000। तो 5 को 6000 कैसे बनाओगे आप 5 के साथ काटो 60 को, तो 100, ये 12 आ जाएगा, और 2 0 ये थी तो 1200 गुना। कितने गुना आया, 1200 गुना। जो पूछे 1200 गुना। क्या पूछा था, ब्याज पूछा,
ये रहा 2 रुपए, 2 गुना ये 2 रुपए को आप कितने गुना करोगे? 1200। कितना आंसर आएगा? अब कोई दिक्कत किसी को? ये आपकी वो चीज है कि आपके पास क्वेश्चन जितना मर्जी घूमकर आ जाए, सभी का सोल्यूशन इसके साथ होगा आपका। क्लियर है? अभी आप देखोगे, अभी आपने सिर्फ ब्याज निकाला, इससे ही आप मूलधन निकालोगे, इससे ही आप मिश्रधन भी निकालोगे। क्लियर? अदरवाइज अगर ये नहीं करोगे, फिर आपको अलग अलग फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया यहां तक? और करें क्वेश्चन? छोटा सा क्वेश्चन करोगे, कोई बड़ा क्वेश्चन करोगे? 5,000 रुपए की राशि का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपए की राशि का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 3750, 3350 और आपका क्या था? 3750। काजल कितना आएगा? कैसे करोगे? अब की बार तो नहीं लगाना फॉर्मूला किसी को भी, कोई हो फॉर्मूले के इच्छुक? ठीक है सब। देखो फिर 25% क्या होता है? यहां पे दिखाई देता है पीछे सभी को? यहां तक? कोई बात नहीं, यहीं तक करेंगे हम क्वेश्चन को भी और बोलो। ठीक है, अब दो 25% की वैल्यू होती है 1/4। अच्छा, यहां पर 1 साल का ब्याज कितना लगेगा? 25%, यानी कि 1 रुपए ब्याज लगा 1 साल में। समय कितने साल का? 3 साल का। तो ब्याज कितना लगेगा? 3 रुपए। तो 3 रुपए आपका ब्याज आया और 4 रुपए आपके जो भी पैसे थे वो आए। ठीक है, तो हमारे पास तो 4 आया, क्वेश्चन में कितना था? 5,000। तो आप इस 4 की वैल्यू क्या बनाओगे? 5,000 बना दोगे। क्लियर? कितने गुना? 1250 गुना। कितने गुना? तो जो पूछे 1250 गुना। ये 3 की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये 1250 गुना कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3750। कितना आंसर आएगा? 3750 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आपके डाउट क्या होंगे? कुछ नए बच्चे होंगे आपके बीच में, है ना? उनके डाउट ये होंगे कि 4, ये 5,000, ये 1250 आया कहां से? किस किस को ऐसी दिक्कत? किसी को नहीं है? देखो, ये 5,000 आप यहां पे ध्यान से देखिए, मेरे पास 2 रुपए थे। कितने थे? 2 रुपए। मैं इसको बनाना चाहूं 6 रुपए। कितने बनाना चाहूं? 6 रुपए। किसके साथ गुना करोगे? 3 के साथ करोगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। कैसे पता चला? इसको डिवाइड कर दिया इसके साथ, यानी कि 6/2 करके आया था आपके पास। अगर मेरे पास थे 3 रुपए, मैं इसको बनाना चाहूं 900 रुपए, ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे इसके साथ, यानी कि 900 ऊपर और 3 नीचे, 3 3, ये कितने गुना आएगा? 300 गुना। क्लियर? आगे, अब की बार मेरे पास क्या था? यहां पे 4 की वैल्यू क्या बनानी थी? 5,000। तो 5,000 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, काट दो, 2 दूनी 4, ऊपर 2500। क्लियर? 2500 का आधा। सिंपल, ये नहीं कि आप डिवाइड करके देखोगे कि 2 के साथ भाग दोगे उसको, ऐसा कुछ नहीं करना। 2500 और नीचे 2, इसका मतलब क्या होता है? आधा करना, सिंपल। तो 2500 का आधा क्या होगा? 1250। तो ये 1250 ही आपका यहां पे आया था। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? बन जाएगी बात? नोट करने की आवश्यकता तो नहीं, कर लिया होगा, आता होगा आपको। जो आपकी ब्याज की दर रहेगी वो 12.5% रहेगी। कितनी रहेगी? 12.5% रहेगी। आपकी जो राशि रहेगी 33,000 रुपए रहेगी। कितनी रहेगी? 33,000 रुपए। समय आपका 3 साल का ही रहेगा।
33,000 रुपए की राशि का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना आएगा आंसर? 12,300। अच्छा करोगे कैसे क्वेश्चन को? 12.5% यानी कितना होता है? 1/8 होता है। किसको नहीं पता इसकी वैल्यू? सभी जानते हो तो आप नॉर्मल लिखें 12.5% 1/8 होता है। यहां पर ब्याज कितना होगा? 1 रुपए। 1 साल का ब्याज 1 रुपए। क्वेश्चन में 3 साल थे तो 3 रुपए। ब्याज के रूप में कितना आया? 3 रुपए। और मूलधन कितना आया हमारा? आवाज ना है बीच में। नरेंद्र मैं समझा दूं? आपको समझाना है? यहां पे आ जाओ फिर तो। नहीं कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। अगर किसी को इच्छा हो तो आ सकता है यहां पे। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा समझाओ, अच्छा पढ़ाओ। तो हमारे पास ये बताओ, ये वैल्यू है क्या? ब्याज है, मिश्र धन है या मूलधन है? ये वैल्यू 8 रुपए क्या है? जोर से थोड़ा सा ऊपर। ये क्या? ब्याज। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन में जाओ, क्या दिया उसने? ये क्या है? मूलधन। तो हमारा मूलधन ये, उसका मूलधन 33,000। कितने गुना? कितने गुना? 4,125 गुना। जो पूछे 4,125 गुना। इस 3 की वैल्यू पूछी थी 4,125 गुना। अच्छा आप थोड़ा सा और आइडिया लगाओ। अब आपने मल्टीप्लाई की होगी। आप इसमें से अगर सीधा ही मैं बोल दूं कि 4,000 है आपके पास। कितने थे? 4,000। तो 4,000 गुना में 3 12,000 हो जाता सीधा ही। कितना हो जाता? अब 125 बचा। 125 गुना में 3 कितना होता है? 375। ठीक है, तो 375 वो 12,000 वो। ठीक है, तो कितना बनेगा? 12,300। कोशिश किया करो कि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा पेन का यूज ना करना पड़े। प्रैक्टिस किया करो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत भी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता तो हो जाएगी प्रैक्टिस। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन है? कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दीजिए। यहां तक सब सही है। चेंज करें क्वेश्चन को अब। कितनी धनराशि का साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज, ये पर एनम यानी कि वार्षिक ब्याज है। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3,900 रुपए हो जाएगा। कितनी धनराशि का साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3,900 रुपए हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। लास्ट वाला जो मेथड था आप उसको ही यूज कीजिए। सबसे पहला काम क्या होगा? परसेंटेज को देखना। क्या होगा? तो देखो परसेंटेज को कितनी थी? 10%। 10% बराबर होता है 1/। जिनकी आज पहली क्लास है ना ये, वो इस बात को थोड़ा देख लें। ठीक है, जो हमारी परसेंटेज वाली फर्स्ट वीडियो है उसको देख लें, वहां से डाउट क्लियर हो जाए कि परसेंटेज ब्रेक करते कैसे हैं। दूसरी बात, उनसे जो थोड़े से आलसी होंगे वो यहां पे देख लें। ये चार्ट आपके लिए लगा है। ये फर्स्ट नंबर पे 10% है, यानी कि 1/10 हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात ये? अब यहां पर 10% वार्षिक ब्याज था, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपए। कितना होगा? 1 रुपए ब्याज 1 साल का।
समय कितना था 3 साल, तो ब्याज कितना हो जाएगा 3 रुपए। कितना ब्याज होगा 3 रुपए। अब आप ध्यान से देखें कि 3 रुपए आपका ब्याज, धनराशि आपकी 10, और आपके पास यहां पर धनराशि पूछी गई है, धनराशि आपको पूछी गई, और यहां पर जो दिया गया ये 3900, ये ब्याज दिया गया है। क्या दिया गया ब्याज दिया गया, यानी कि ये तो आपको निकालना है, इसकी वैल्यू अब की बार 3900 दी है। क्लियर है? कितने गुना आएगा 1300 गुना। कितने गुना आएगा, जो पूछे तो ये पूछा था गुना में 1300 कर दो, कितना होगा 13,000। कितना हो जाएगा 13,000 रुपए। सही है? कितना आएगा आंसर 13,000 आंसर हो जाएगा। सिंपल ही था, कोई डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हमने कराए नहीं आज तक, है ना? आसान ही क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। अब की बार कहता है किसी धन राशि का साधारण ब्याज 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से, 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 800 रुपए हो जाएगा। 4 वर्ष में 800 रुपए हो जाएगा। कितना होगा अब तो निकलने लगे होंगे क्वेश्चन, टेंशन ना लो। जब वीडियो लास्ट तक पहुंचेगी ना, या आपकी क्लास लास्ट तक पहुंचेगी, तो आपको आ जाएगा समझ में। 16 सही 2/3% क्या होता है 1/1 साल का ब्याज 1 रुपए। समय कितना 4 साल का, तो 4 साल का ब्याज 4 रुपए। उसने कितना दिया 800, तो 4 की वैल्यू क्या बनाओगे कितने गुना, जो पूछे तो कितना आ जाएगा। क्लियर? प्रीतम निकला था क्वेश्चन, दिक्कत तो नहीं थी कुछ भी? लड़कियों में है किसी को कोई दिक्कत? लड़कों में पीछे सबका सही है? ऐसा ही करोगे या चेंज करूं टाइप को? चेंज कर दें, इजी है क्वेश्चन, तो टेंशन क्यों लेते हो? लिखिए कितनी धनराशि साधारण ब्याज की 16 सही, या फिर पहले सिंपल कर लो 25%, कितनी धनराशि साधारण ब्याज की 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 700 रुपए हो जाएगी। कितनी धनराशि साधारण ब्याज की 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 700 रुपए हो जाएगी। दिया क्या और निकालना क्या, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या दिया और क्या निकालना है। धनराशि पूछी यानी मूलधन पूछा है। ये जो 700 दिया ये क्या दिया, ये मिश्र धन दिया आपको। क्या दिया मिश्र धन दिया है। देखो अब 25% था, तो यहां पर देखिए 25% की वैल्यू होती है कितनी 1/4। अब ये वाला ब्याज यानी कि 1 रुपए ब्याज, 1 रुपए ब्याज 1 साल का, 3 वर्ष में 3 रुपए ब्याज लगे। एक बात बताइए आप, 4 रुपए आपका मूलधन, ठीक है, ब्याज आपका कितना 3 रुपए, तो मिश्र धन होगा कितना, कितना होगा 7 रुपए होगा। समझ में आई बात? क्योंकि मिश्र धन होता क्या है, मूलधन प्लस में ब्याज, तभी तो आएगा मिश्र धन। हमारा मिश्र धन कितना 7 रुपए। क्वेश्चन में कितना दिया, बना दो 700, ये 300 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। धनराशि कितनी आएगी 400, ब्याज पूछे तो 300 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? अब
इजी था क्वेश्चन ये। कितनी, आगे क्वेश्चन देखिए, कितनी धनराशि साधारण ब्याज की 37.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4200 रुपए हो जाएगी। 2 वर्ष में 4200 रुपए हो जाएगी। कितनी धनराशि साधारण ब्याज की 37.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4200 रुपए हो जाएगी। ₹3360। और किसका आया? अनिता, आपका यही है। अब दिक्कत आपको क्वेश्चन में नहीं आई, दिक्कत आपको आई है परसेंटेज में कि परसेंटेज क्या होगी, है ना। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3/8। तो यहां पर कीजिए आप इसको, 37.5% क्या होगा? 3/8 होता है ये, ठीक है। आपने परसेंटेज शायद गलत यूज की। अब ब्याज 1 साल का 3 रुपए, 2 साल का 6 रुपए। ये तो ब्याज था, ये आपका मूलधन था। मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? मिश्र धन। तो 8 और 6 14 रुपए आए। ऐसे ही लिख लो इसको यहां पे, मूलधन हमारा 8 रुपए, ब्याज हमारा 6 रुपए, तो मिश्र धन है 14। अच्छा, उसने कितना दिया? 42। कितने गुना? जो पूछे, क्या पूछा? मूलधन ये वाला कर दो 300 गुना 8 दिए 2400। अच्छा, अगर ब्याज पूछ ले तो ये भी 300 गुना 6 दिए 1800। कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? क्या बताना है आपको? आ गया समझ में? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया था ये। बस ये ध्यान रखें, ये जो होता है ना ऊपर वाला, ये 1 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज था ये 3 रुपए, 2 साल का समय था इसलिए 3 साल पहले में ये 3 रुपए पहले वाले में और दूसरे में भी 3 रुपए, 3 और 3 6 बने थे। क्लियर? लिखे आगे। लिखिए, यदि किसी धन पर तीन वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 5,000 रुपए कम है, तो मूलधन क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा? क्या कहा गया? यदि किसी धन पर 3 साल के लिए 12.5% की दर से लगा जो भी ब्याज है वो मूलधन से 5,000 रुपए कम है, तो आपको बताना है कि मूलधन क्या है और साधारण ब्याज क्या होगा।
2 साल आया किसी का आंसर? कितना आएगा? 8,000। और किसी का 8 ही आएगा। करना कुछ नहीं, मैंने आपको एक ही चीज बताई कि परसेंटेज देखो। सबसे पहले कितनी थी? 12.5% यानी कि 1/8। 1 साल का ब्याज 1 रुपए, 3 साल का ब्याज 3 रुपए। अब मेरे पास 3 साल का ब्याज 3 रुपए आ चुका, और ये वाला कितना आ चुका? 8 रुपए। क्वेश्चन पे जाओ, क्या दिया? कहता है कि जो ब्याज है ना, साधारण ब्याज, वो मूलधन से 5,000 रुपए कम है। जो ब्याज है वो मूलधन से 5,000 रुपए कम था। हमारे पास कितना कम है? 5 रुपए कम। कितना कम है? 5 रुपए कम। क्वेश्चन में कितना कम था? 5,000। तो बना दो इसको 5,000, ये 3,000 आएगा और ये 8,000। जो पूछे बता दो, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, मूलधन कितना? 8,000 और ब्याज आएगा 3,000। आया समझ में यहां तक? समय 2 साल कर दो, परसेंटेज कर दो आप 14 सही 2/7%। ठीक है, लगा हुआ जो ब्याज है वो मूलधन से कितना कम करें? क्या करना था? 400 कम करना था। 4,000। 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। कीजिए क्वेश्चन। कोई भी सॉल्यूशन अभी इससे ज्यादा नहीं गया। कितना आएगा? 1600। अच्छा, 1600 और 5600। मेरे को दोनों को मिक्स करके सुना, जीरो कट गई दोनों की। 1656 ही सुना मेरे को। इसकी परसेंटेज क्या होती है? 14 सही 2/7% होता है। कितना? 1/7। क्लियर? 1 साल का ब्याज कितना? 1 रुपए, और 2 साल दिए तो ब्याज 2 रुपए। तो उसने कहा कि जो ब्याज आया वो मूलधन से आपका 4,000 रुपए कम आया। हमारे पास कितना कम आया? 5 रुपए कम आया। कितना कम आया? 5 रुपए। क्वेश्चन में कितना कम था? ठीक है, 40 तक काट लो पहले, 8 पे, और 2 जीरो वो थी। कितना गुना आया? जो पूछे ये तो आ जाएगा ब्याज 1600, उसने दोनों ही पूछे तो ये 800 करेंगे 5600। अगर किसी का डाउट है तो यहां पूछे। देखो, बीमारी तो बतानी पड़ेगी, है ना? दवाई तभी मिलेगी। अगर ज्यादा ही दिक्कत हो तो फिर बाद में डाउट बताएं जल्दी फटाफट, किसी का हो तो। आगे चले, ऐसे ही क्वेश्चन करोगे या अलग करोगे? सेम किस किस को करना है? कोई नहीं है सेम वाला, सब इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं। कुछ करना है ऐसे ही, यही नाम है ना आपका? राहुल, समझना है दोबारा क्वेश्चन? समझना है दोबारा? समझ में नहीं आया? और किसके नहीं आया समझ में?
देखिए अब जो समय होता है ना आपका, ये कई बार काम खराब कर देता है क्वेश्चन में। ध्यान रखें कि जो भी समय हो वो हमेशा ही वर्ष के रूप में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? वर्ष के रूप में। समय किसमें होना चाहिए? वर्ष के रूप में होना चाहिए हमेशा ही। ठीक है। अच्छा, बनते कैसे हैं ये? कई बार ना भी दे तो कैसे बनेंगे? हो क्या सकता है आपके पास? महीने हो सकते हैं और दिन हो सकते हैं। ठीक है, दोनों को ही साल के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर दिन दे तो टोटल दिन जितने होते हैं नीचे रख दो, अगर महीने दे टोटल महीने जितने होते हैं उनको नीचे रख दो, बात खत्म है। ठीक है। अगर महीने कन्वर्ट करने पड़े साल में तो साल में कितने महीने होते हैं? अगर दिन कन्वर्ट करने पड़े साल में तो साल में कितने दिन होते हैं? बस ये काम होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। करोगे कैसे? जैसे कि मान के चलिए आपके पास 4 महीने का समय आ जाए। कितना है? 4 महीने का समय। आपको 4 महीने नहीं रखने वहां पर, आप क्या रखोगे? 4/12। क्लियर? कैंसिल कर दो, 1/3 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 1/3 वर्ष। 9 महीने को बताना, 9 महीने को यहां पर 12 है ना, 3/4 कितना आ जाएगा? 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे ना अब तो ऐसे क्वेश्चन है। अच्छा चलो, महीने आपने कन्वर्ट कर लिए, दिनों को कैसे करोगे? दिनों में कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है काम। क्या चक्कर होगा? दिन आपके हमेशा ही जो चलेंगे 73 दिन। देखो अगर आपकी किस्मत खराब हुई फिर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर जो दिन चलेंगे वो इनसे बाहर नहीं होंगे। ठीक है, 73 दिन, इससे 2 गुना क्या होते हैं? 100, फिर 219 दिन, 292 दिन और लास्ट फिर 365 ही हो सकते हैं। और क्या होगा? और जब 365 आ जाए तो आप सीधा 1 साल कर दोगे उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, याद इनको रखोगे। ठीक है, जब आप ये देखो 73 एकम 73, 73 दूनी 146, 73 दिए 219 और 73 4 200। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? कुछ नहीं करना। पहले वाले को लिखो 1/5, दूसरे वाले को लिखो 2/5, तीसरे वाले को 3/5 और चौथे वाले को, और पांचवें वाले को जब 5/5 लिखोगे तो 1 हो जाए। ठीक है, यहां तक ठीक है जी? आया समझ में सभी के? 73 दिन कितने आएंगे? 1/5। 146 दिन पहले तो आप ना सीधा दिनों को याद रखें। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? 73 हो सकते हैं, 146 हो सकते हैं, 219 हो सकते हैं, 292 हो सकते हैं और 365 हो सकते हैं। अनीता यहां तक आया समझ में? सिंपल इंटरेस्ट। 73, 146, 219, 292 कौन कौन सी है? 73, 146। ठीक है, चलो ये भी छोड़ो, अगर ये भी नहीं है फिर क्या करोगे? अगर कुछ नियर अबाउट इसके आए तो 1/5 कर देना, अगर इसके आसपास है 2/5 कर देना, इसके आसपास जाए 3/5, इसके आसपास है तो 4/5। ठीक है, करोगे कैसे अभी बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या था, कहते हैं 5,000 रुपए पर 12% वार्षिक 5,000 रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 मार्च 2008 से 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
देखिए 5,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 मार्च 2008 से लेकर 18 मई 2008 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 प्रकार के बच्चे आएंगे, 2 नहीं इसमें 3 प्रकार के बच्चे आएंगे। एक तो वो होंगे जो ये कहेगा जी समय समझ में नहीं आया इसलिए मैं छोड़ के आ गया, ठीक है। दूसरे वो होंगे जो यहां पे काउंट करना शुरू करेंगे अभी कि दिन कितने होंगे जो अभी आप इस टाइम तक हो, ठीक है। आप ऐसे ही काउंट करो, क्यों मार्च में कितने बचेंगे, अभी 31 का महीना होता है ना, 25 बचेंगे। फिर आगे अप्रैल, उसमें 30 होते हैं, फिर मई के जोड़ोगे, ऐसा करोगे आप। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आप सिर्फ ये छोड़ो मई है और मार्च दोनों के बीच में कौन सा महीना आता है, अप्रैल। एक महीना आया सिर्फ, ये भी छोड़ो कि अप्रैल आया, एक महीना आया। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। अब 30 के बाद इनमें से कौन सी संख्या आएगी, तो बस आप क्या करोगे, 73 दिन रखोगे। क्या रखोगे, 73 दिन। फालतू टेंशन नहीं लेनी। ज्यादातर 99% यही केस बनता है, ठीक है, कि अगर 30 से ज्यादा हुए तो ये वाले हो जाएंगे। अगर मान के चलो कि मैं आपको बोल दूं कुछ तारीख ऐसी, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ये, ठीक है, जैसे यहां पर लिखा 18 मार्च लिख दिया, 2008 ही लिखा, क्लियर। उसके बाद यहां पर पूछा कि 15 अक्टूबर तक 2008 तक ही कितना ब्याज लगेगा, क्लियर। कब से कब तक है, 15 मार्च 2008 से लेके 15 अक्टूबर 2008 तक। दोनों के बीच में महीने देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। कितने महीने आए, 6 महीने। एक महीने में कितने दिन, 30, तो 180 दिन। कितने आए, 180 के बाद क्या आएगा, तो यानी कि आप सीधा क्या कहोगे जी, 219 दिन है, या फिर 3/5। क्लियर। जरूरत तो नहीं अब काउंट करने की, काउंट नहीं करने, काउंट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको ये, ठीक है। और अगर आप इसको चेक भी करोगे ना प्रॉपर, तो वो मत देखना, फिर मैंने ऐसे ही लिखा है इस डेट को, ठीक है। कर लोगे यहां तक ये, तो अभी इस क्वेश्चन को ही निकालते हैं। तो आपके पास समय की जगह पे 1/5 आ जाए, क्योंकि हमारे पास 73 दिन आए थे। तो मूलधन कितना था, 5,000। दर कितनी थी हमारी, 12%। समय कितना था, 1/5, और नीचे 100, ठीक है जी। 5 से 10 पे 120 हो जाए, कितना हो जाएगा, 120 रुपए। कितना आंसर आएगा, 120 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, देखिए आप आपको वो क्वेश्चन करने हैं, वो टाइप छोड़ने पड़ेंगे आपको, समझ में आया। आगे लिखें, 6,400 रुपए का, 6,400 रुपए का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 6,400 रुपए का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
कितना आएगा आंसर? 600 रुपए। सभी का यही आया। देखो 6,400 रुपए का 7.5% यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15/2% लिख सकते हो ऐसा। तो 15/2 और आगे समय कितना? 1 साल 3 महीने। अब 1 साल सही है हमारे पास, 3 महीने दिक्कत करेगा। ठीक है, 3 महीने को चेंज करोगे 3/12 1/4 वर्ष। अब 1/4 वर्ष ये 1 साल हमारे पास पहले था, तो दोनों को जोड़ दो। आया समझ में यहां तक? कोई डाउट किसी को यहां पे हो तो बताओ। 1 साल ये था, 3 महीने को हमने चेंज किया तो 1/4 ये आया। इसको आप डायरेक्ट बिना एलसीएम के कैसे करोगे? 4 एकम 4 और 1 5/4 कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो आप 5/4 यहां पे लिख दीजिए। क्लियर? अभी नीचे 100 भी लगाना है, वो जो होता ही है इसका। ठीक है, तो 2 0 के साथ 2 0, 4 दूनी 8, 8 8 64। ठीक है, 8 5 40, 40 गुना में 15, 15 चौके 60, तो 600। समझ में आया इतना? ये 40 आया था और फिर गुणा में 15 था, तो 1 0 तो ऑटोमेटिक रहेगी और 15 4 60। ठीक है, यही है ना सभी का? किसी को डाउट हो तो बताएं। नीरज कुमार डाउट है कुछ? सब सही है? ऐसा डाउट तो नहीं कि हम परसेंटेज ब्रेक करके करते। हमें सही समय पर आंसर चाहिए अपना, कम समय में जो भी बेस्ट रहे वैसे कीजिए आप। ठीक है, अगर आप परसेंटेज ब्रेक करके इससे जल्दी कर सकते हो तो वो यूज कीजिए, आएगा आंसर उससे भी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा तरीका लगाना चाहिए ताकि आपका आंसर जल्दी आए। ठीक है, जल्दी आना बड़ा जरूरी है आंसर का। एक और करोगे? ₹4,000 की राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ₹4,000 की राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 20% सही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे मतलब है अभी 146 दिन। 146 दिन यानी कि 2/5 वर्ष। याद रखना है ये, कभी आप वहां पे बैठो, ठीक है, वहां पे नहीं कटेगा ये, तो 2/5 लिखोगे। लिखो सीधा ही। ₹4,000 मूलधन, दर कितनी? 20%, समय कितना? 2/5 और नीचे, ठीक है, 2 0 के साथ 2 0, 5 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पर ये 40 गुना में 8 करना है। 40 गुना में 8 क्या करना है? 40 गुना में लिख लो फिर, 40 गुना में 8, 8 4 32 और 0 1, कितना आएगा? ₹320। कितना आ जाएगा? 320 रुपए आंसर आएगा। नोट कर लिया सभी ने?
9,000 रुपए की राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी 1-2 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस का है, ठीक है। आज इतने ही टाइप होंगे आपके, प्रैक्टिस के लिए करेंगे 1-2 क्वेश्चन को। कितना आएगा? 1200 रुपए। किसको देखना पड़ेगा सबसे पहले? 8 महीने। 8 महीने क्या होता है? 2/3। तो ये इसकी जगह पे 2/3 वर्ष लिखोगे, ठीक है। तो 9,000 रुपए ये रहे, 20 ये रहा, 2/3 ये रहा, और नीचे यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, इसके साथ ये काट दिया, 3 से इसको काटोगे 30 पे, क्लियर। अब बचा क्या? 30 यहां पे बचा, 20 यहां पे बचा, और 2 यहां पे। जितनी भी जीरो होती है उनको लगाओ। सबसे पहले कितनी थी? 2 जीरो, 1 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 दूनी, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1200 रुपए। कितना आएगा? 1200 रुपए। समझ आया? समझ में आपके? ये वाली पार्टी है जो पीछे, आया समझ में? कुछ डाउट हो तो बताओ। ये लाल डोरे वाले, ये जो लाल डोरे में आए ना, ये इनकी आया समझ में? एक और करोगे? लिखो फिर। 2,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 18 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2,000 रुपए की राशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 18 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक 100 सभी का, इसके बाद लेवल उठना शुरू हो जाएगा, अभी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए एक बार। 18 महीने यानी कि 18/12, क्लियर है। 6 से काटोगे तो 3/2 वर्ष, कितना आएगा? तो 2,000 मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और नीचे 100, ठीक है जी। 2 0 के साथ 2 0, 2 3 6, 3 3 9, 9 गुना में 20, तो 20 गुना में 9, 9 दूनी 18 और 0 ये, ठीक है। कितना आएगा? 180 रुपए आंसर आएगा। कितना आएगा? समझ में आया यहां तक? कोई डाउट हो किसी को? वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अब इसके बाद लेवल उठेगा आपका। ये एक तरह से बेसिक था इसका। अगर आपकी ये समझ में आया तो आगे वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो आने वाली क्लास से पहले अपने जितने भी डाउट हो वो क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है। तो कल मिलते हैं बात।